फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एम्बिशियस। सो फ्रेंड्स, आपको मालूम है हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं उसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे यहाँ पे थर्ड वाला दिया है, हमारे थर्ड इक्वेशन है हमारे x + 2y = -1 और 2x - 3y = 12। तो तुम्हें मालूम है सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशंस को नंबरिंग करना है। तो चलो यहाँ पे इक्वेशंस को नंबर करते हैं। x + 2y = -1, इसको मैं लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली 2x - 3y = 12, इसको मैं लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। मैंने तुम्हें पहली इक्वेशन में बताया था कि जब लाइक टर्म हो या ना हो, हमें ये क्रैमर्स रूल में सॉल्व करना है। अब क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करें, पहले d निकालो, फिर dx निकालो, फिर dy निकालो और फिर x और y के वैल्यूज पता करो। तो यहाँ पे देखो d कैसे फाइंड आउट करें। d फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था x और y के एलिमेंट्स हैं जो लेने हैं। अब देखो यहाँ पे x के एलिमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लेंगे और 2। यहाँ पे y के 2 और -3, तो यहाँ पे मैं लूंगी 2 - 3। चलो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। क्या आएगा, 1 × -3 - 2 × 2। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों बीचों में सब्ट्रैक्शन करनी है। देखो 1 × 3 आ जाता है मेरा 1 × -3 आ जाता है मेरा -3, -2 × 2 आ जाता है मेरा 4। अब देखो -3 - 4, इसका मतलब 3 और 4 की करेंगे हम एडिशन। 4 और 3 हो जाता है हमारे 7 और इसको साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 4 को माइनस का साइन है। फिर हमने ये निकाला है d। अब हमें इसी तरीके से हमें dx फाइंड आउट करना है। dx कैसे निकाले, x की वैल्यू को निगलेक्ट करें, सिर्फ y और = के आगे के टर्म्स लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले = के आगे -1 है और 12 है और 2 और -3 है। तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब -1 × -3 और सब्ट्रैक्शन करनी है 2 × 12 की। देखो यहाँ पे -1 × -3 हो जाता, माइनस माइनस मेरे प्लस हो जाएंगे और फिर 1 × 3 हो जाएंगे मेरे 3 × 1 = 3, फिर -12 × 2 मेरे हो जाते हैं 24। अब यहाँ पे देखो जब मैं 3 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा -21, क्योंकि 24 को माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे आएगा -21। अब मैंने dx को निकाला, अब मुझे इसी तरीके से dy को भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो dy कैसे निकाले, सिर्फ सिंपल, जब हम x लेते हैं तब x के टर्म्स को हम निगलेक्ट करते हैं, जब y लेना है तब y के टर्म्स को निगलेक्ट करना है। अब देखो जब क्या है, अब क्या लेंगे हम 1 2 और यहाँ पे -1 और 12 करो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 × 12 माइनस -1 × 2, 1 × 12 क्या आता है हमारा 12, माइनस 1 1 2 ज़ा 2, लेकिन -2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस, तो 12 + 2 हमारे आ जाएंगे 14। इसी तरीके से मैंने d को निकाला, dx को निकाला और dy को भी निकाला। लेकिन हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें x और y की वैल्यूज पता करनी है। लेकिन यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसे पता करें, तो मैंने आपको बताया था जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम सिंपल dx/d लेंगे और जब हम y को वैल्यू पता करनी है तो हम dy/d लेंगे। अब देखो dx/d, इसका मतलब dx के जो डिटर्मिनेंट है क्या है, वो -21 और d इसका मतलब जो हमारा -7 आ चुका है। तो देखो यहाँ ये माइनस साइन को ये माइनस कैंसिल हो चुका है, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब dy क्या है हमारा 40, तो यहाँ पे लिखो 40 और d है हमारा -7, तो यहाँ पे लिखो -7। 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। यहाँ पे आंसर आ चुका है 2, लेकिन यहाँ पे 7 को माइनस का साइन है तो ये कंटिन्यू हो गया। अब देखो हमारे x और y की वैल्यूज हमें मिल चुकी। x की वैल्यू है हमारी 3 और y की वैल्यू है हमारी -2। तो यहाँ पे हमें लास्ट लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन, x y = 3 - 2। इसी तरीके से हमारा x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।